ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो भक्ति शास्त्री के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भक्ति शास्त्री कर रही है सुन के ही मुझे इतना अच्छा लगता है। 10 साल पहले हमने भक्ति शास्त्री किया था। उस समय पे यूट्यूब नहीं था, किसी तरह के हमारे पास रिकॉर्डर्स नहीं होते थे और मुझे याद है कि हम जितना हो सके क्लास को लिख लेते थे क्योंकि दोबारा सुनने के लिए मोबाइल्स में 256 जीबी भी नहीं होता था। मुश्किल से 16 जीबी के मोबाइल्स में मेमोरीज होते थे, दैट टू नॉट स्मार्टफोन। तो जैसे ही फोन में 2-4 क्लास भरते थे फोन का मेमोरी फुल, तो एक ही क्लास को बार बार सुनते थे, बहुत सारा लिख लिख के याद करते थे। हाँ, लेकिन अभी हमें सहूलियत है, हम अलग अलग स्पीकर्स को सुनते हैं। तो आप बहुत अच्छे से भक्ति शास्त्री कीजिए और इसका बड़ा अच्छा अनुभव है मेरे जीवन में कि हम भक्ति शास्त्री से बहुत कुछ सीखते हैं। हम सबसे जो मुझे लगता है जो मैं सबसे ज्यादा अच्छे से मैं सीखी वो था प्रभुपाद के परपोर्ट्स को पढ़ना। मुझे ऐसा लगता था सब में एक ही बात तो लिखते हैं प्रभुपाद, हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें कृष्ण भावनामृत में सारे कर्म करने चाहिए, बाकी सब बाकी सब तो टेम्पररी है, सिर्फ भक्ति ही हमारा परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकती है। मुझे लगता था घूम फिर के प्रभुपाद एक ही बात तो बोलते हैं। तो प्रभुपाद परपोर्ट्स के प्रति इतना आकर्षण नहीं था, लेकिन क्योंकि भक्ति शास्त्री में हमने एक एक परपोर्ट को ध्यान से पढ़ा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो डर के मारे ठीक से पढ़ना होता है, खूब रटना होता है। इतना फायदा हुआ मुझे उसका। मुझे लगता है कि प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया, हर प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद के परपोर्ट्स में हमें मिल जाता है। कोई भी भगवत गीता का कठिन श्लोक हो, प्रभुपाद के परपोर्ट से सरल बना देते हैं। तो आप खूब अच्छे से भक्ति शास्त्री कीजिए, खूब अच्छे से प्रभुपाद के परपोर्ट्स का अध्ययन कीजिए और मेरा बहुत सारा गुड लक आपके साथ है। थैंक यू। तो प्रभु जी ने हमें कल, हमने टोटल मिला के 4:19 तक हमने कल किया था। मैं जब ज्वाइन किया तो शायद यही डिस्कशन चल रहा था कि हमने कहाँ तक किया है। कुछ कंफ्यूजन था शायद कि हमने कहाँ तक किया है। 4:20 जी तक 4, हाँ जी 4:19 4:20 तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक तो एवरीबडी इज क्लियर है ना? सो हमने 4:20 तक कर लिया था और इसके अंतर्गत हमने जाना कि किस प्रकार आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं क्या? तो मैं एक स्लाइड एक दो साथ में आपके शेयर कर सकती हूँ। तो हमने कर्म, विकर्म और अकर्म को समझा और हमने जाना कि किस प्रकार प्रभुपाद ने हमें बताया कि एक्चुअली हम हर एक्टिविटी को किस प्रकार से अकर्म में बदल सकते हैं। और मैं ज्यादातर जब भी प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ती हूँ ना, मैं ये देखती हूँ कि प्रभुपाद इतने उत्साहित है हमें समझाने के लिए कि जो बात भगवान चैप्टर में
दो दो चैप्टर के बाद समझाएंगे या दूसरे अध्याय में समझाएंगे या आने वाले श्लोकों में समझाएंगे, प्रभुपाद उसे हमें पहले ही समझा देते हैं। और चीजों को इस तरह से क्लियर करते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाए। ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन उस समय रह जाए, क्या पता हम दोबारा भगवत गीता को नहीं पढ़े तो, क्या पता कोई व्यक्ति एक ही चैप्टर पढ़े तो, क्या पता कोई व्यक्ति एक ही श्लोक पढ़े तो प्रभुपाद के हर चैप्टर में, हर वर्ष में आप देखेंगे किसी न किसी प्रकार से वो चीजों को कृष्ण भावना अमृत से जोड़ देते हैं, ताकि हम अगर एक चैप्टर पढ़ें, एक श्लोक पढ़ें, उसका श्लोक का अर्थ भी पढ़ें, तो हमारा कंक्लूजन क्लियर हो जाए। कृष्ण भावना अमृत ही वास्तविक हमारा, इस जितने भी संसार में प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे भी हम फंसे हैं, सॉल्यूशन एक ही है, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद का मनोभाव है। आप जब एसेज लिखेंगे ना, तो आपको मनोभाव प्रभुपाद का क्या है ये भी आपको समझाना रहेगा। तो ये मनोभाव है प्रभुपाद का कि वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से भी कृष्ण भावना अमृत को समझें और स्वीकार करें। तो ये हमने कल किया था। हाँ, एक होता है कर्म या सकाम कर्म, गरीबों को खिलाना, स्कूल बनाना, इसे अप्रिशिएट किया। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में भगवान ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया, भगवान ने इसकी प्रशंसा की है। दूसरा है विकर्म, गलत कार्य, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना, जैसे सरकार का विरुद्ध कार्य है घूस लेना। हाँ, तो ऐसे ही शास्त्रों में भी कुछ निषिद्ध कार्य बताए गए हैं, इसे हम विकर्म कहते हैं। और जो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसे हम, आज भी सेंड किया, सॉरी, उसे हम अकर्म की श्रेणी में रखते हैं। ये हमने यहाँ तक पढ़ा है। 19 से 24 हमने कहा कि भगवान समझाएंगे कि निष्काम कर्म योगी के लक्षण क्या होते हैं। कोई यदि के भाई मेरे मन में तो किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है, मैं तो बड़ा साधु पुरुष हूँ, या हम लोग देखते हमें कोई ले जाता है किसी के पास, भाई ये तो बड़े साधु हैं, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में अकर्मी है, निष्काम कर्म योगी है। तो भगवान उसके लक्षण बताते हैं। और दूसरा, हमें खुद में भी चेक करना चाहिए। हमें लगता है हम बड़े भक्त हैं, भगवान प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि वास्तव में कृष्ण भक्त निष्काम कर्म योगी होता है। तो हम अपने अंदर भी चेक करें कि क्या ये मेरे मेरे अंदर ये गुण हैं, क्या जो भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योगी के गुण, क्या मेरे अंदर आ रहे हैं इस प्रकार के गुण। तो हम अपने आप को भी चेक कर सके, भगवान हमें इसको समझा रहे हैं। तो 19वां आज हम वर्ष पढ़ेंगे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानात् निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा, प्रभु जी ने हमें पढ़ाया कि कैसे 17वें श्लोक में भगवान बार बार कहते बुद्धव्यम बुद्धव्यम बुद्धव्यम, कर्म अकर्म को समझो समझो समझो। और यहाँ कह रहे हैं कि देखो जो बुद्धिमान है, जो अकर्म को समझते हैं, वो कैसे समझते हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। तो पहला सिम्टम देते हैं काम संकल्प वर्जिता। उनका काम जो होता है, वो जो कार्य करते हैं उसमें उनको कोई अटैचमेंट नहीं, उसमें जो उससे जो सुख मिलने वाला है इंद्रियों को, इंद्रियों के भोग के लिए जो हम कार्य करते हैं, उसमें उसको अटैचमेंट नहीं होता है, उससे आसक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि भाई उसके हृदय में ये ज्ञान हो गया है, उस ज्ञान के कारण ऐसी अग्नि जलती है उसके हृदय में ज्ञान की, कि जितने भी प्रकार के आसक्ति, जितने प्रकार की आसक्तियां होती हैं, भोग की आसक्तियां, वो सब नष्ट हो जाती हैं। अब वो भोग नहीं करना चाहता है, अब वो अपने सुख के लिए कार्य नहीं करता है। दूसरा बोलते हैं त्यक्त कर्म फलान, त्यक्त कर्म, ये दो मिक्स कर दिए क्या मैंने, हाँ। तो पहला है काम संकल्प वर्जिता, वो भोग के लिए कार्य नहीं करता है, भोग की जो आसक्ति है उस वो छूट जाती है उससे।
20वां वर्ष हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने जैसे 19 में बताया कि जो भगवान की दासता है, आप अगर परपोर्ट देखेंगे तो उसका लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19वें का लास्ट लाइन हम देखेंगे, भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना उस अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के फलों को भस्म कर सकती है। तो कौन सी अग्नि सारे कर्म के फलों को भस्म करती है? भगवान की नित्य दासता का ज्ञान। माँ भगवान जो दास आया, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, मैं भगवान का दास हूँ, ये ज्ञान जिस दिन व्यक्ति को हो जाता है उस दिन उसके सारे कर्म फल खत्म। कर्म के फल खत्म तो हम अकर्म की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति निष्काम कर्म योगी है उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। तो भगवान का दास भगवान के लिए कार्य करेगा, भगवान के लिए कार्य करेगा तो किसी प्रकार का कर्म फल उसे लगेगा नहीं। 20th में आते हैं। 19 से 24 तक निष्काम कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन है। त्यक्त्या कर्म फल संग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति। तो भगवान कहते हैं त्यक्त्या कर्म फला संगम, त्यक्त्या कर्म फला संगम। ऊपर उसने भोग की प्रवृत्ति को छोड़ दिया, भोगना नहीं चाहता है, इंद्रिय भोग नहीं चाहिए उसे। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो फल प्राप्त होने वाला है वो भी नहीं चाहिए। तो भाई फल तो आदमी खुद भोगना ही चाहता है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो दोनों में फर्क क्या है? जो व्यक्ति भोग नहीं चाहता है वो स्वयं के लिए नहीं चाहता है, लेकिन कुछ पुण्य करके जब हम कुछ फल कमाते हैं तो हम चाहते हैं हमें भले नहीं मिले, हमारे परिवार को मिले। भाई मुझे मेरे लिए अब कोई आशा नहीं है, मेरे बेटे का जीवन सुधरना चाहिए, तो ये पुण्य का फल मेरे बेटे को मिले, मेरी बहू को मिले, मेरे बच्चे को मिले। तो उस तरह कर्मों का जो फल है उस फल से भी उसको कोई आकर्षण नहीं था। क्यों नहीं रहता? क्योंकि भगवान की सेवा में उसे इतना आनंद आता है कि किसी अन्य वस्तु की तरफ उसका आकर्षण नहीं रहता। नित्य तृप्तो, सदैव संतुष्ट रहता है। इतना संतुष्ट है जो भी उसे मिल रहा है उससे, इतना संतुष्ट है कि वो अपने मेंटेनेंस के लिए भी ज्यादा एंडेवर नहीं करता। भाई मुझे अपना जो शरीर का निर्वाह करना है उसके लिए तो कोई ना कोई, शरीर के निर्वाह के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो छोटी लीस्ट मेंटेनेंस के साथ वो अपने आप को मेंटेन करता है और सबको, सब चीजों को भगवान पर छोड़ देता है। निराश्रय, पूरी तरह से स्वतंत्र है। अरे दास है तो फिर स्वतंत्र कैसे होगा? अभी तो हमने बोला कि वो भगवान का दास है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो भगवान का दास है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है। जैसे एक छोटा बच्चा है, पिता के आश्रय में रहता है, पिता के साथ रहता है, तो स्वतंत्र है या परतंत्र है? उसको पिता की बात माननी है, तुम बेटा 10 साल के, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, पिता की सब बात को मानना पड़ेगा। तो ये बच्चा स्वतंत्र है या परतंत्र है? बताइए। एक बच्चा जो पिता के साथ रह रहा है, पिता की बात उसको माननी है, वो स्वतंत्र है या आजाद है या आजाद नहीं है? नहीं पर माता जी वो अपने बाप के अंडर में है, उनकी पनाह में है, उर्दू में कहा जाएगा। उनकी पनाह में है तो वो आजाद है कि गुलाम है? कि बात तो कृष्ण उसकी भैया डिपेंडेंट होगा। आजादी मतलब वो उसके भले के लिए कर रहा है ना, पर आजाद तो नहीं है ना? आजाद नहीं है है माता ना? जी, दर्शना आजाद है कि गुलाम है? आजाद नहीं है गुलाम माता है, जी, गुलाम है गुलाम है ना, पिता का गुलाम जी। है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, भगवान कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है वो मेरा सेवक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो निराश्रय है, बिल्कुल कंप्लीटली आजाद है। तो ये दोनों चीजें कैसे संभव है? आजाद भी है जो और गुलाम भी है। जैसे कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर चीज से मुक्त कर दूंगा, तो तुम्हें आजाद कर दूंगा मटीरियली, जो भी तुम्हें डिस्ट्रेस है ना, हर चीज से तुम्हें आजाद कर दूंगा। शायद लेकिन यही अपना मतलब गुलाम, अपना गुलाम बना दूंगा।
सो देखिए, एक जो 5-7 साल का 10 साल का बच्चा होता है ना, वो जब सड़क पार करता है ना, तो उसकी चिंता माँ करती है कि बच्चा करता है, माँ करती है। बच्चे को सड़क पार करनी है, वो तो बड़े मस्ती से सड़क पार करेगा, माँ ये चिंता करेगी कि कोई गाड़ी उससे टकरा न जाए। और एक 15-20 साल का बच्चा जो माँ का हाथ छोड़ के, माँ का पनाह छोड़ के अपने हिसाब से जीवन जीता है, उसकी चिंता कौन करेगा? माँ करेगी या वो खुद करेगा? वो खुद करेगा। यही अंतर है एक भक्त की स्वतंत्रता में और एक आम व्यक्ति स्वतंत्र दिखता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। उसके सारे इंतजाम उसको खुद करने हैं, उसके सारे हालातों से उसे खुद लड़ना है। वो अपने कर्म बंधन के लिए खुद प्रयास करेगा, खुद लड़ेगा और फंसता रहेगा। लेकिन जो भक्त भगवान के आश्रय में चला जाता है, उसको अन्य किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। वो अन्य किसी आश्रय के बंधन में नहीं है। और हमारा जो मालिक है, जो भगवान है, जो कृष्ण है, वो बड़ा सुहृद मालिक है। अगर हम वैकुंठ में जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान ने अपने सेवकों को अपने जैसा ऐश्वर्य दिया है। साष्टी मुक्ति कहते हैं इसे। जब हम वैकुंठ में जाएंगे तो उलझ जाएंगे कि अरे इनमें से विष्णु कौन है, क्योंकि सबके चतुर्भुज हैं हाथ, सबके पास अपना महल है, सब बड़े एक जैसे बिल्कुल दिखते हैं। कौन होगा जो अपने सेवक को अपने जैसा ऐश्वर्य देगा? हमारे घर में सेवक काम करने आए, कोई नौकर हो, तो क्या हम उसे अपने जैसा बंगला बना के देते हैं, अपने जैसी कार दे देते हैं, अपने जैसा रूप? हम किसी को कुछ भी दें, अपने जैसा रूप तो हम किसी को नहीं देखना चाहते। हाँ, लेकिन भगवान स्वयं जैसा रूप, स्वयं जैसा लोक, स्वयं जैसा ऐश्वर्य अपने सेवकों को देते हैं। क्योंकि ये सेवक शब्द यहाँ पे बड़ा छोटा माना जाता है, लेकिन भगवान के धाम में ये सबसे बड़ा शब्द है, सेवक। जैसे यहाँ पे कोई कहे हम तो भाई पीएम मोदी के मैं तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन वास्तव में वो क्या कह रहे हैं, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो सेवक का पद भगवान के धाम में बहुत बड़ा है। किसी ने बोला प्रभुपाद से कि आप भगवान के सेवक हैं। प्रभुपाद ने कुछ देर चुप रहने के बाद बड़ा गंभीरता से कहा, सेवक नहीं हूँ भगवान का, मैं सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ऊंचा पद है। तो भगवान का सेवक स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो माया के आश्रय से बाहर है। और माया कैसी मालकिन है? माया ऐसी मालकिन है जो जीव को 3 तापों से सदैव सताती रहती है, सदैव सताती रहती है। हाँ, जो बॉस हमें हमेशा मैनिपुलेट करता है, ऐसे बॉस के अंदर से निकलकर वो ऐसे सुहृद मित्र के शरण में चला जाता है, जो सदैव उसकी रक्षा के लिए तत्पर है, सदैव सब प्रकार से उसका भरण पोषण करता है। योग अक्षेमम वहाम्यम। सो इसलिए प्रभुपाद लास्ट लाइन में बड़ी स्ट्रॉन्ग बात लिखते हैं, कृष्ण भावना अमृत रहित कोई भी कार्य कर्ता के लिए बंधन होता है। इसलिए पुण्य हो या पाप हो, कैसा भी कार्य हो, वास्तव में विकर्म ही है जीव के लिए। क्यों? क्योंकि बांधेगा उसे। इस संसार में बंधन का कार्य है। सोने की हथकड़ी हो या लोहे की हथकड़ी, हथकड़ी तो हथकड़ी है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए हमें भगवान की शरण में अवश्य जाना चाहिए, तभी यहाँ से मुक्ति संभव है। आएंगे हम 21 में। आगे हम अकर्मी के जो सिद्ध हो गया है, जो और आगे बढ़ गया है निष्काम कर्म योग में, उसकी भगवान प्रशंसा करते हुए बताते हैं, निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बशम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, और इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो निराशीर, निराशीर का मतलब है फल की इच्छा या आकांक्षा नहीं रखता। और हम जनरल भाषा में कहें तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, इसने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मुझे क्यों नहीं दिया। अब कई बार देखिए साधु पुरुषों को ना लोग बेवकूफ समझते हैं, कहते हैं कि भाई आपके लिए वो ऐसा ऐसा गलत बोलता है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं,
आप क्यों अभी भी उसका अच्छा चाहते हैं? हमने बिच्छू और साधु की कहानी सुनी होगी। बिच्छू नदी में बह रहा है, साधु ने उठाया, बिच्छू ने काट दिया, वो गया हाथ से, फिर डूबने लगा, फिर उठाया, फिर जैसे ही उठाया फिर काट दिया। 3-4 बार बिच्छू ने काटा, न बिच्छू माने न साधु माने। किसी व्यक्ति ने आके बोला कि आप क्यों इस बिच्छू को उठा के 3 बार तो काट लिया उसने, वो छोड़ो, जाओ, जाने दो। बोले ये अपना बुरा स्वभाव छोड़ता नहीं, मैं अपना अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो साधु दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करता है, और सबका भला करता है बिना कोई आकांक्षा, कोई अन्य से किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशंस का भाव रखे बिना अच्छा कार्य सबके लिए साधु करता है। यत चित्तात्मा, उसका चित्त और उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका मन और जो उसकी बुद्धि है, वो सदैव उसके कंट्रोल में रहती है। तो हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे हिसाब से नहीं हो तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। अभी दर्शना ने कहा एंजाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा मन और बुद्धि हमारे वश में नहीं है, हम अपने मन के वश में हैं। ठेस किसको लगती है? आत्मा को। आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं इन सबसे। ठेस लगती है अहंकार को, दुख लगता है मन को। लॉजिकली विचार जो कोई किसी चीज का वो बुद्धि करती है, और यही हमें इस संसार में फंसाते रहते हैं। इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हें उसके साथ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में है। लेकिन एक निष्काम कर्म योगी का मन बुद्धि उसके बस में होता है। त्यक्त्या सर्व परिग्रह, और जो लॉर्ड ओवर टेंडेंसी है, प्रभुपाद कई जगह लिखते हैं इस भौतिक जगत में हमारे फंसने का कारण क्या है? हमारी इंजॉइंग मेंटेलिटी और हमारी लॉर्ड ओवर टेंडेंसी। हम भोगना चाहते हैं और हम चीजों पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं। कर्ता और भोक्ता का भाव, मैंने किया है इसलिए मुझे मिले, मैं भोगूं, ये भाव हमें इस संसार में फंसाता है। तो नेचुरली निष्काम कर्म योगी के अंदर ये भाव नहीं है। जो कुछ है वो भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं सेवक हूँ भगवान का। और अगर कुछ मिला भी है तो भगवान की तरफ से मुझे सेवा के लिए मिला है। और शरीरम केवलम कर्म, केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए वो कार्य करता है। क्योंकि शरीर मेंटेनेंस के लिए कुछ हमें मिनिमम व्यय, जो नेसेसिटीज है वो चाहिए, जो आवश्यकताएं, जरूर जिस्मानी जो जरूरतें हैं उनका वो ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं खाता, ऐसा नहीं है कि वो शरीर का ध्यान नहीं रखता। बकला का मां बकला का तो वो उन सब चीजों का ध्यान रखता। प्रभुपाद बड़ा अच्छा, आप परपोर्ट में देखेंगे तो बड़ा अच्छा प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए कोई भी कार्य हो, हाँ, वो अपने आप को भगवान के हाथ की कठपुतली समझता है। वो ये नहीं समझता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो ये नहीं समझता कि ये मेरे लिए करे हुए, मैं भोगूं, ये मैंने दिया है तो मुझे माला मिले। वो ये समझता है कि सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ। इसलिए उससे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हाथ क्यों हिल रहा है? ये हाथ क्योंकि शरीर से जुड़ा है। अगर ये हाथ, हाँ, शरीर से अलग हो जाएगा तो चलना फिरना बंद हो जाएगा। तो वो भी ये समझता है कि मैं भगवान का हिस्सा हूँ, भगवान का अंग हूँ, और भगवान मेरे थ्रू ये कार्य करा रहे हैं, मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम कोई ग्लास उठाएं तो ये हाथ सोचे कि अरे मैंने उठाया ये ग्लास, लेकिन ये हाथ ग्लास क्यों उठा रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक शरीर है, एक दिमाग है जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई जाओ ग्लास उठाओ। तो इस चीज को एक निष्काम कर्म योगी समझता है कि मैं भगवान के हाथ का, मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, भगवान की इच्छा से मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो मैं कार्य नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं एक पुर्जा हूँ, भगवान के हाथ का एक पुर्जा हूँ, तो इस पुर्जे को भी थोड़ी ऑयलिंग की जरूरत होती है, खटखट खटखट नहीं करे। मशीन खटखट करती तो हम बोलते हैं ना भाई इसमें थोड़ी तेल दो, मशीन को थोड़ी सफाई करके उसमें तेल डालो तो इसकी खटखट बंद हो जाएगी। तो उसी तरह वो अपने शरीर की देखभाल करता है कि ये शरीर मुझे भगवान की सेवा में काम आए,
इसलिए मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। भोगने के लिए वो शरीर की देखभाल नहीं करता, सेवा के लिए भगवान की वो देखभाल करता है। और प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे एक पशु, बिका हुआ पशु होता है ना, सोल्ड एनिमल, आप कोई बाजार से पशु खरीद के लाए, उस पशु के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसे खरीद के लाए हो। जब आप किसी पशु को खरीद के लाते हो तो उसके लिए आपको कोई कहेगा नहीं कि आप इसको, बकरा आप खरीद के लाए, आप इसे काट क्यों रहे हो, आप इसे घास क्यों खिला रहे हो, आप उसे प्यार क्यों कर रहे हो, आप जैसा करो, आपकी मर्जी। तो भक्त कहता है कि हे भगवान, मैं आपके हाथ में बिका हुआ पशु हूँ, आप जैसे भी मुझे रखेंगे मुझे कोई शिकायत नहीं। आई एम सोल्ड एनिमल, और मेरा अपने ऊपर अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है मेरे ऊपर। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इतना बिजी होता है कृष्ण भावना अमृत में भक्त कि उसे बाकी सब चीजों के लिए समय ही नहीं मिलता। भोग के लिए, हाँ, फलों की इच्छा के लिए, फलों को भोगने, उसे समय ही नहीं मिलता है। तो ये शिक्षा है हमारे लिए कि हमें कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को इतना बिजी रख लेना चाहिए कि बाकी माया के लिए, माया के पास जाने के लिए, भोगने के लिए हमारे पास समय बचे ही नहीं। तो भोगेंगे नहीं तो सुखी कैसे होंगे? इतना सब कुछ कार्य कर रहे हैं और भोगने के लिए ही न मिले समय, तो सुखी कैसे होंगे? वास्तव में कृष्ण भावना अमृत में इतना सुख है कि व्यक्ति को बाकी भोग फीके लगने लगते हैं। आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हम कहाँ पहले रहते थे। मुझे नहीं पता आपकी मिस की हिस्ट्री में अपनी जानती हूँ कि सैटरडे नाइट बियर पीना, डिस्को में जाना, हाँ, ऐसे अजीबोगरीब लोग घर पे आते थे जो खाने पीने वाले होते थे, उन लोगों के साथ बैठना, इधर उधर की बातें करना, फालतू की मूवीज देखना, आपस में झगड़े करना फ्रस्ट्रेशन में, यही जीवन था। लेकिन अब देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु किसी बात पे लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, शाम को क्लास है, न इसे याद रहता है कि किस बात पे झगड़ा हुआ था, ना मुझे याद रहता है। और पहले 6-6, 7-7 दिन झगड़ा चलता था, अभी पता भी नहीं चलता, भूल ही जाते हैं कि झगड़ा हुआ था 1 घंटा पहले, क्लास में चले गए, सब भूल गए। जीवन उत्सव है कृष्ण भावना अमृत में। अन्य कोई भी भोग उसके सामने फीका है, क्योंकि दिव्य नहीं है। हाँ, इंद्रियों को भले ही बाहर से हमें ऐसा लगे भोग सुख देते हैं, लेकिन आत्मा को तो छूते ही नहीं है। लेकिन कृष्ण भावनामृत वो आनंद है जो आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए भगवान जी लिख रहे हैं कि संतुष्ट रहता है भक्त। भक्त उसी में संतुष्ट रहता है। आइए 22 पे चलते हैं। यच्छ्रलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृतवापि न लभ्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। तो रक्ष्या लाभ संतुष्टो, जो भी लाभ उसको मिलता है अपने बिजनेस में, अपने काम से, उसमें खुश रहता है। अभी 7-8 बजे तक कमाता है और सोचता है कि भाई घर जाऊं, संध्या आरती करूं, भगवान के लिए कुछ बना के उनको भोग लगाएं, परिवार साथ बैठ के कीर्तन करे, थोड़ी भगवत गीता पढ़े। एक तरफ ये है, लेकिन फिर उसमें हम महीने के 50,000 कमाएंगे। पर अगर मैं रात को 11-12 बजे तक बैठूं तो मैं 50 की जगह 60 कमा सकता हूँ। तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं 12 बजे घर पहुंचूंगा, संध्या आरती नहीं करूंगा, भगवान बच्चों के साथ बैठ के कीर्तन नहीं करूंगा, गीता भी नहीं पढ़ूंगा, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं 10,000 रुपए थोड़े कम जो मुझे मिल रहे हैं, मैं अपनी जरूरतों को थोड़ा कम कर दूं और ठीक प्रकार से भक्ति को समय दूं। तो वो जो उसके जीवन में भगवान की कृपा से उसे मिल रहा है, उसमें वो संतुष्ट रहता है, प्रयास नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि वो लेजी हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहता है, वो काम से जी चुराता है, लेकिन अतिरिक्त प्रयास, बहुत अत्यंत प्रयास, कृष्ण भावना अमृत को दाव पे लगा के अतिरिक्त प्रयास नहीं करता है, ओवर एंडेवर नहीं करता है। द्वंद्वातीतो, वो द्वंद्वों से मुक्त है। मतलब
सुख दुख लाभ हानि इस तरह की भावनाएं उसे बहुत सताती नहीं। समाज क्या कहेगा, भाई तू तो सबको छोड़ के अपने अपने देवी देवता कुल देवता नहीं है क्या, अपनी परंपराएं नहीं है क्या, तू सबको छोड़ के भक्ति में लग गया है। तो वो सोचे कि भी क्या करूं, इधर फायदा है इधर नुकसान है, इधर लोग अच्छा बोलेंगे, इधर मेरी तारीफ करेंगे, इधर मुझे गलत समझेंगे। इन सब चीजों से वो उठ जाता है और वो हेजिटेशन नहीं करता है किसी प्रकार का। भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में किसी प्रकार की चीजों से वो परेशान नहीं होता है, हेजिटेट नहीं होता है। विन मत्सरा, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना इतनी प्रबल होती है कि हम बाहर तो दुनिया में ईर्ष्या रखते हैं, फिर भक्ति में आ जाते हैं तो फिर भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। ये मेरे ऊपर से बढ़ गया, मैं पहले आया था, ये सीट उसको कैसे मिल गई, इस पे तो मेरा अधिकार था, 15 साल से इधर सेवा कौन कर रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए था, प्रभु जी को माला ये क्यों पहना रहा है। तो ये कंपटीशन की भावना से हमें उठना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त विरमत्सरा होता है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं, तो प्रसन्न होता है, दूसरों के सुख से सुखी हो और दूसरों के दुख से दुखी हो, उसे वैष्णव कहते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाए, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख से सुखी। एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी, एक आदमी भगवान शिव की आराधना करता है, शिव जी बड़े प्रसन्न होके आते, बोलते क्या चाहिए बेटा, बोलते हैं कि मुझे एक अच्छा बंगला, गाड़ी, सुंदर पत्नी, हाँ, और सब कुछ चाहिए जो भौतिक जीवन में आवश्यक होता है। शिव जी बोलते ठीक है, भोले है ना शिव जी, तो आ गए, फिर सोचे कि तू बिगड़ जाएगा, इतना सब कुछ दूंगा। कहते बेटा एक शर्त है, जो तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। तुझे एक बंगला तो पड़ोसी को दो, तुझे एक कार तो पड़ोसी को दो, तुझे एक बीवी तो उसको एक घर वाली एक बाहर वाली, जो तुझे मिलेगा उसका डबल उसे मिलेगा। ये सोचते ही कमाल है, तपस्या मैंने की और फायदा पड़ोसी को। अच्छा अच्छा बंगला बनता है हमारा, तो हम किसको दिखाने के लिए बंगला बनाते हैं? अगर हमें दिखाने के लिए, हमारे सोने के लिए चाहिए तो एक बिस्तर बहुत है। हाँ, बंगला हम किसको दिखाने के लिए बनाते? पड़ोसियों को दिखाने के लिए। तो उसको दिखाने के लिए मैं बंगला बनाऊं तो मुझे 2 बंगले दिखाएगा, उसके पास 2 हैं। पर एनीवेज वो बोलते हैं हाँ ठीक है शिव जी दे दो। वो सुबह उठा तो उसकी आंख बंगले में खुली, हंस के बाहर अंगड़ाई लेके बाहर आया तो देखा पड़ोसी 2 बंगलों में से बाहर डबल बंगला, एक बंगले का दरवाजा दूसरे में से खुल रहा है और वो उसको देख के हंस रहा है, तेरे पास एक है मेरे पास 2 हैं, तेरे पास कार एक है मेरे पास 2 हैं। उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। उसको लगता था पहले गरीब ही ठीक था, कम से कम इसके पास मेरे से दुगना तो नहीं था। उसने फिर तपस्या की, घोर तपस्या शिव जी की। शिव जी प्रकट हुए, बोले बेटा अब तुझे क्या चाहिए? बोले मैं चाहता हूँ मेरी एक आंख, मेरा एक हाथ और मेरा एक पैर फूट जाए, एक आंख फूट जाए, एक पैर कट जाए और एक हाथ कट जाए। शिव जी बोलते तू पागल हो गया है, तू क्या मांग रहा है? बोले लेकिन शर्त आपकी वाली चलेगी, मेरा एक उसके 2। शिव जी बोलते हैं तुम पागल हो गए हो? बोलते हैं हाँ। बोले तुमने सोच लिया, विचार कर लिया, यही? बोले यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। और वो सुबह नींद में से उठता है तो उठ नहीं पाता क्योंकि एक पाँव नहीं था। फिर वो आँख खोलता है तो उसको आधा इस तरफ से दिख रहा है, एक आँख भी नहीं है, और खुश होके उठा बहुत, क्योंकि शिव जी ने मेरी सुन ली, तो इसका मतलब सामने वाले के तो दोनों ही नहीं होंगे। इतना धन किसका जब वो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो ये हमारी स्थिति है, इतनी ईर्ष्या है हमारे अंदर, हम दूसरे के दुख में सुखी होते हैं और दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। लेकिन वैष्णव दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होता है, क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती है। समसिद्धाव सिद्धोच, सफलता मिले या असफलता, वो दोनों में ही स्थित रहता है, स्थिर रहता है। सफलता मिलती है तो फूलता नहीं है, और असफलता मिले तो एंजाइटी में नहीं आ जाता। हम 2 चीजों को पचा नहीं पाते हैं जीवन में। बहुत सफलता मिले तो हमको अपच हो जाती है, और एक बहुत निराशा जीवन में हो तो हमारा दिमाग
हाँ, उसको सह नहीं पाता है। एक आम व्यक्ति दोनों को सह नहीं पाता। मुझे वहां का तो नहीं पता, लेकिन भारत में आजकल बड़ी बुरी स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? टीचर ने कुछ बोल दिया, उनको लगा कि टीचर ने मेरी इंसल्ट कर दी, सब बच्चे मुझ पे हंस रहे हैं, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, घर आया, फांसी लगा दी। कितने साल का बच्चा है? 10वीं का बच्चा है। रिसेंटली मेरी फ्रेंड के यहाँ पे केस हुआ है। एक 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने फांसी लगा दी क्योंकि उसकी टीचर ने उसको कुछ बोल दिया। बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे, इसको इतना अपमान लगा कि वो उसे सह नहीं पाया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये हमारी स्थिति है। हम सह नहीं पाते हैं जीवन में सफलता को भी और असफलता को भी। जब लक्ष्मी जी आती हैं तो हम पीछे से लात मारती हैं, हम ऐसे अभिमान में टेढ़े हो जाते हैं, और फिर जापती है तो आगे से लात मार के चाहती है और हम, हाँ, एंजाइटी में आगे की तरफ झुक जाते हैं, कमर टूट जाती है हमारी। लेकिन एक अकर्मी, एक निष्काम कर्म योगी दोनों में स्थिर रहता है। हम देख सकते हैं प्रभुपाद के जीवन से ये सारे गुण अगर आप याद करेंगे तो आप प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। प्रभुपाद एक अच्छा व्यापार चला रहे थे, फैक्ट्री में आग लग गई, और प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने सोचा भगवान अच्छा किया, यही अंतिम आसक्ति थी मेरी, जो मुझे यहाँ बांध के रखा था भौतिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, आपने वो भी ले ली मुझसे। अब दुकान जल गया, पत्नी ने वैसे ही बोल दिया चाय चाहिए, तुम नहीं चाहिए, अब मेरे लिए आसान हो गया, मैं सन्यास ले लेता हूँ। तो इतनी बड़ी निराशा जीवन में कि सब भौतिक जीवन का सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभुपाद परेशान नहीं हुए। वेस्ट में गए, हर रोज कोई ना कोई तरह से उनको कृष्ण भावनामृत में निराशा ही मिली, लेकिन प्रभुपाद कभी हारे नहीं। और फिर ऐसी सक्सेस मिली कि एक व्यक्ति 108 मंदिर, 12 साल में 14 बार विश्व की परिक्रमा, 10,000 शिष्य, कि कोई भी व्यक्ति का सर घमंड से ऊंचा हो जाए कि मैं जगत गुरु हूँ, ये सब मैंने किया है। लेकिन प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, कि ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। और कभी कभी अपने शिष्यों को कहते थे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ऑल ग्लोरीज टू यू, अपने शिष्यों से कहते थे। इतनी विनम्रता तभी संभव है जब व्यक्ति फेलियर और सक्सेस में समभाव में रह सके। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि इतना संतुष्ट होता है कि अपने जीविका के विषय में भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता। उसको पता है कृष्ण व्यवस्था करेंगे। एक बार मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रही थी, श्रीवास आचार्य कोई कार्य नहीं करते थे, कुछ काम करते नहीं थे, हमेशा पूरा दिन महाप्रभु के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, रात को कीर्तन कर रहे हैं, सुबह भी कीर्तन कर रहे हैं, सब जगह महाप्रभु के साथ क्लास में जा रहे हैं। महाप्रभु ने एक बार पूछा, श्रीवास तुम्हारे घर का काम कैसे चलता है? तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे घर का खाना पीना कैसे चलता है? तो श्रीवास ऐसे महाप्रभु की तरफ देखे, ऐसे 3 ताली बजाए। महाप्रभु बोले इसका मतलब? बोले ऐसे 3 ताली बजाने तक अगर कृष्ण मुझे मेरे जो जरूरत है उसका सामान नहीं आता तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरा जीवन खत्म, अब इसके बाद जीवन रखने की आवश्यकता नहीं। एक दिन इंतजार करता हूँ, अगर नहीं आता है तो सोचता हूँ आज उपवास करूंगा। 2 दिन इंतजार करता हूँ, 3 दिन इंतजार करता हूँ। अगर 3 दिन के बाद भी हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं होता तो समझ जाता हूँ कि आज कृष्ण की इच्छा है कि हम छोड़ दें इस दुनिया को। महाप्रभु हंसकर कहते हैं तुम्हारे लिए वो दिन कभी नहीं आएगा, कृष्ण तुम्हें जरूर रक्षा करेंगे। हाँ, तो ये विश्वास मम्मी बकलाक लगंदा न बकलाक न बकलाक कोई महीना है। एक्चुअली मेरा फ्रैक्चर हो गया था कुछ दिन पहले पाँव का तो इसलिए तो इस तरह से उसका भगवान में पूर्ण विश्वास होता है। और भगवान नहीं देता है तो उपवास करता है, कोई बात नहीं, आज हम फास्ट करेंगे, इतना भगवान के ऊपर उसका विश्वास है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना में अपनी सेवा को व्यवधान में नहीं आने देता। 19-20 में चला लेगा, लेकिन अपनी सेवा में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस हो वो उसे नहीं जमता। और
भगवान के लिए कोई भी कार्य करने में उसे हेजिटेशन नहीं होता है, उसे खराब नहीं लगता। भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लोग मुझे इतना यहाँ पर जानते हैं और मैं ऐसे सड़क पे भगवान के नाम पे नाचूंगा, लोग मेरे को क्या समझेंगे। मैं ऐसे लोगों को जाके बोल कि भाई किताब खरीद लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी का इतना मेरा नाम है, मैं लोगों को जाके किताब बेचूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे उसको झिझक नहीं होती है। वो भगवान के प्रति कोई भी कार्य करने में वो झिझकता नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए वो दिव्य ज्ञान में स्थित है और उसको किसी प्रकार का कर्म नहीं लगता। आइए हम आते हैं 23 पे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। जो पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ गत, भगवान कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य, जितने भी गुणों के जो प्रभाव हैं उनसे वो मुक्त होता है। कल हम प्रभु जी चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान कहते हैं कि मुझे जानने वाला मेरे ही स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान 3 गुणों से ऊपर हैं। भगवान को जानने के लिए उसे 3 गुणों से ऊपर आना पड़ेगा और 3 गुणों से ऊपर आएगा तो एनीवेज 3 गुणों से मुक्त हो ही जाएगा, भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर ही लेगा। प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, जैसे 2 डॉक्टर हैं, आपस में मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम नहीं समझते क्योंकि हम उसकी स्तर के नहीं हैं, पर यदि हम सीखेंगे, उस स्तर पर आएंगे तो समझने लगेंगे। तो एक अखंड निष्काम कर्म योगी इन 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ रहता है। ज्ञान अवस्थित चेतस, वो हमेशा दिव्य ज्ञान में स्थित रहता है, किसी भी चीज को ज्ञान की दृष्टि से देख सकता है। जैसे मैंने कल भी बताया कि हमारे बच्चे को पेट में दर्द होता है तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर तो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि वो ज्ञान से देख रहा है कि बच्चे को गैस है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। लेकिन माँ डिस्टर्ब हो जाती क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि बच्चे को क्या हुआ। तो ज्ञान की दृष्टि से वो हर वस्तु को देख सकता है। यज्ञाचारित कर्म, भगवान के कार्य को या यज्ञ के लिए कार्य करता है। यज्ञ के लिए कार्य करता है मतलब यज्ञ भगवान का एक नाम है, तो यज्ञ के लिए कार्य करता है मतलब सब कार्यों को भगवान के यज्ञ के समान भगवान को समर्पित करते हुए करता है। और जो इस प्रकार से कार्य करता है उसके सारे कार्य ब्रह्म में लीन हो जाते, अर्थात उनका कोई पुण्य और पाप कर्म आता ही नहीं है। हमने 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम अन्य बंधन। यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए कर्म करो, अगर ऐसे नहीं किया तो लोकोयम कर्म बंधन, इस संसार में कर्म बंधन बनेगा। तो ये निष्काम कर्म योगी ये यज्ञ के लिए कर्म करता है या कर्म को यज्ञ के रूप में विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता है। प्रभुपाद लिखते हैं परपोट की लास्ट की 3री या 4थी लाइन आप देखिए, अतः वो जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, उसका सारा कर्म यज्ञ रूप में वह करता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो जब ये सारे कार्य यज्ञ समझ के भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो उसका फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को इसका भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। जब उसका कोई फल नहीं आता तो वो यहाँ पे फंसता नहीं है। हाँ ठीक है, क्लियर है? आइए हम 24 में चलते हैं और देखते हैं कि यज्ञ किस प्रकार कार्य करता है। यज्ञ करने से क्या होता है, या फिर ऐसे समझें कि यज्ञ करने से जो हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है तो उसकी वजह से आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। क्योंकि
वास्तव में हम वही हैं जो हमारी चेतना है। इसलिए प्रभुपाद ने इस मिशन का नाम कृष्ण भावना रखा। कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत रखा। कृष्ण कर्मामृत नहीं रखा। हमें कृष्ण के लिए कर्म करना है, क्योंकि कर्म तो हम बाहर से कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म के साथ साथ हमारी भावना कृष्णमयी होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम रखा कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जब हम यज्ञ समझ के कर्म करते हैं, हमारी जो चेतना है वो आध्यात्मिक हो जाती है। इसलिए हम आध्यात्मिक गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 4:24 में हम देखते हैं कि यज्ञ स्पिरिट में हम कैसे कार्य करें कि हमारे सारे कार्य यज्ञ हो जाएं, सारे कर्म ही हमारे यज्ञ हो जाएं। ब्रह्मणार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। पापा, इट इज 8:30 9:30 ताई चौन भले हले पे 9:30 प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि कृष्ण भावनामृत कर्म करते समय हमें लास्ट में आध्यात्मिक गोल की प्राप्ति होने ही वाली है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। संजय कृष्ण प्रभु ठीक है। हरे कृष्णा। हम लोग आज 15-20 हाँ प्रभु जी आ जाएंगे ना, आधे घंटे में आ जाएंगे। कृष्ण भावना अमृत में क्योंकि वो लीन रहता है, इसलिए उसके सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाते हैं। वास्तव में जो हमारी चेतना होती है ना, उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो क्योंकि व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में लीन है, उसके सारे कार्य भगवान की भावना से लीन होते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं उसे आध्यात्मिक गोल मिलेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही आध्यात्मिक जगत में है। अपनी चेतना के माध्यम से वो भगवान के साथ है। प्रभुपाद लिखते हैं, आप अगर तीसरी चौथी लाइन पढ़ेंगे नीचे से, भौतिक कलमश से ग्रसित बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा, और जिस विधि से वो इस वातावरण से निकल सकता है वो कृष्ण भावनामृत है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम कैसे इस भौतिक जगत के नहीं रहें, इस चीज को हमें कृष्ण भावनामृत सिखाती है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे कोई रोगी है, वो दूध की बनी वस्तुओं को खा नहीं सकता है, तो दूध से ही उसको दही अगर बना के दे दिया जाए तो उसको पच जाएगा। इस भौतिक जगत में आध्यात्म जीवन संभव नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में अगर हम लगे रहें तो इस भौतिक जगत में भी हम आध्यात्मिक जगत में अपनी एक्टिविटीज को आध्यात्मिक जगत की एक्टिविटीज से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को प्रभुपाद ने कहा हम कृष्ण भावनामृत कहते हैं। और कृष्ण भावनामृत के द्वारा जब हम इस तरह से भगवान को प्रसन्न करते हैं तो इसे ही यज्ञ कहते हैं। तो इसे ही हम यज्ञ कहते हैं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ ही है विष्णु की प्रसन्नता या विष्णु के लिए किए जाने वाला कार्य। और प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं, उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। और प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में रहती है,
किंतु जब यह ब्रह्म ज्योति माया के द्वारा या हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा के द्वारा ढक जाती है तो ये भौतिक कहलाती है। और इस भौतिक आवरण को हम कृष्ण भावना अमृत के द्वारा हटा सकते हैं। क्लियर है? हाँ, भगवान आध्यात्मिक है, भगवान के शरीर का तेज आध्यात्मिक है, और ये भौतिक हमारी जो इच्छाएं हैं इंद्रिय भोग की, इससे ढक जाता है। लेकिन जब हम कृष्ण भावना अमृत में आते हैं, भगवान को सेवा करने की इच्छा करते हैं, तो ये आवरण हट जाता है। और प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि, हवि मतलब जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, ग्रहण करता अर्थात भगवान स्वयं, और हवन जो ये प्रोसेस हमें मिला है, ये सब मिलाकर परम सत्य कहलाता है। जैसे कल प्रभु जी ने कहा कृष्ण कौन है? कृष्ण, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के भक्त, वास्तव में सब कुछ कृष्ण है। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं हवन, हवि, हवन करता, हवन एक्सेप्ट करने वाला, वास्तव में सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ भगवान है। और इस माया के द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है, और जब ये पदार्थ हट जाता है तो हमें परम सत्य का दर्शन हो जाता है। प्रभुपाद नीचे की लाइन में यज्ञ की परिभाषा दे रहे हैं, बहुत सुंदर। दिव्य चेतना में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। तो इन सब से अगर हम एक इम्पोर्टेंट चीज निकालें तो हम ये निकाल सकते हैं कि वास्तव में चेतना बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि जब मेरी चेतना में रहकर वो कार्य करता है तो हर कार्य उसका यज्ञ हो जाता है। मेरी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करता है तो उसका कार्य यज्ञ हो जाता है। यदि मेरी इच्छा के लिए, मेरे लिए कोई कष्ट भी उठाता है और मेरी प्रसन्नता के लिए करता है तो वो उसका कार्य यज्ञ कहलाता है। तो आई थिंक क्लियर है। तो आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार भगवान से अर्जुन पूछते हैं। एक मिनट, हाँ जी, यस, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? एक मिनट, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। जी, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान की स्पिरिट में कार्य करते हैं जब हम, तो वो यज्ञ कहलाता है और वो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। प्रभुपाद यहाँ पे 25 में अलग अलग प्रकार के पूजाओं का और अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन अब करने वाले हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के यज्ञ कैसे होते हैं। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं पहले तो दो चीज समझना आवश्यक है कि यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। मोटा मोटी अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमें भौतिक फल प्राप्त कराते हैं, जिनसे हमें भौतिक फल की प्राप्ति हो, वो एक प्रकार का यज्ञ है। और दूसरा जिससे हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, ये दूसरे प्रकार का यज्ञ है। तो मोटा मोटी यज्ञ दो प्रकार का, एक से हमें भौतिक लाभ होता है, शरीर के लिए सुख मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन धान्य पत्नी पुत्र की प्राप्ति, दूसरे जन्म में अच्छा शरीर की प्राप्ति, ये सारे के सारे द्रव्य यज्ञ या भौतिक यज्ञ कहलाते हैं। और जिनसे हमें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो उसे यज्ञ कहा जाता है। और अलग अलग प्रकार की यज्ञ का वर्णन 25 से लेकर 33 तक अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन लिखा है। हर यज्ञ से जो लाभ मिलता है वो ये है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है, हम जहाँ हैं उससे ऊपर उठते हैं। जैसे हम 2nd क्लास में है तो हम 3rd क्लास में आते हैं, हम 12वीं क्लास में है तो हम 13वीं क्लास में आते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली हमारा नॉलेज और हमारा डिटैचमेंट यज्ञ से बढ़ता है। क्यों इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं? हम देखेंगे बाद में आगे के चैप्टर में प्रभुपाद करेंगे संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए बेस्ट है। तो भगवान ने संकीर्तन यज्ञ क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अलग अलग इच्छा, अलग अलग चेतना है और अलग अलग चॉइस है, इसलिए उसकी चॉइस के अनुसार भगवान ने उसको अलग अलग यज्ञ दिए।
जैसे प्रभु जी ने बताया 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम क्यों है, सब ब्राह्मण क्यों नहीं, सब क्षत्रिय क्यों नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी इच्छा अनुसार उसकी अपनी अपनी चेतना है। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ, आइए पहले यज्ञ को पढ़ते हैं हम 25वें में। दैवम परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्म गाव परे यज्ञम यज्ञेन उपहज्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं भाई यज्ञ की मुख्य रूप से केवल दो बाह्य जो 2 कोटियां हैं, एक तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो यज्ञ करते हैं भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक, लेकिन फिर भी इस सब की प्राप्ति के लिए योग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो पहला यज्ञ है दैव यज्ञ, देवताओं की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना। ये यज्ञ कौन करता है? जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, सकाम कर्मी हैं, भौतिक सुख की इच्छा है, भौतिक संपत्ति चाहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों में दैवी यज्ञ, शिव यज्ञ, दान यज्ञ, जो उनके पास है वो दान में देना, यज्ञ करवाना, कुछ मंदिर टिकाने खुलवाना, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। बदले में क्या चाहते हैं? हमारा जीवन सुखी चले, किसी प्रकार का कोई कष्ट जीवन में ना हो। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों को बहु ईश्वरवादी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देवता हैं और वो बहुत सारे देवताओं को पूजते हैं, इसीलिए बहु ईश्वरवादी कहलाते हैं। अलग अलग देवताओं को अलग अलग इच्छाओं के लिए पूजते हैं। प्रभुपाद ने कुछ नाम भी दिए हैं, कभी इंद्र की पूजा करते हैं, कभी सूर्य की पूजा करते हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरे होते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म वर्शिप करने, मतलब निराकार रूप में भगवान को मानने वाले, जो भगवान को ब्रह्मोस्मि के द्वारा पूजते हैं, भगवान को साकार रूप में नहीं पूज के निराकार रूप में पूजते हैं। तो इस प्रकार के योगी हैं जो स्वयं को ही ऑफर करते, क्या करते हैं? वो भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। तो किसकी आहुति डालते हैं? स्वयं की ही आहुति डालते हैं, अपने ही आप को समर्पित करते हैं भगवान को यज्ञ में, ताकि हम भगवान से मिलकर एक हो जाएं। तो ये ब्रह्म पूजने वाले, ब्रह्म रूपी अग्नि में अपनी आहुति डालने वाले। लास्ट में जो प्रभुपाद लिखते हैं, आप परपोर्ट के लास्ट में आएंगे तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है तथा इस तरह से अपनी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ स्वयं को भी कृष्ण के लिए अर्पित कर देता है, वह परम योगी है और उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं वास्तव में कौन है, वास्तव में कौन यज्ञ कर रहा है, वास्तव में कौन योगी है? अर्जुन है, जो भगवान को अपने आप को भी, स्वयं को भी समर्पित कर देता है। तो भाई ब्रह्म में अपने आप को समर्पित करने वाला भी तो स्वयं को समर्पित कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं दोनों में अंतर है। एक जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म में अपने आप को समर्पित करता है, वो ये मानता है कि भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, मैं एक छोटी ज्योति हूँ, बड़ी ज्योति में मिलकर एक हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म। लेकिन ये भक्त कभी नहीं ये कहता है कि मैं भगवान में मिलकर एक हो जाऊंगा। वो भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व भगवान को दे देता है, खुद को भी दे देता है, लेकिन उसका अस्तित्व भी रहता है और भगवान का अस्तित्व भी रहता है। भक्त और भगवान मिलकर एक नहीं हो जाते हैं, इसलिए रस का आदान प्रदान चलता है भक्त और भगवान के बीच। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में अर्जुन जैसे भक्त परम योगी हैं। आइए उसके आगे के यज्ञ को पढ़ते हैं 26वें में। श्रोत्र आदानि इंद्रियाणि अन्य संयमे अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। और कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी हैं, जो सदैव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन रूपी नियंत्रित अग्नि में स्वाह कर देते हैं। तो दूसरे नियमित गृहस्थ
इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाह कर देते हैं। मुख्य रूप से जो यज्ञ का लक्ष्य है वो ये है कि हम किसी प्रकार से इंद्रियों से थोड़ा सा शुद्ध हो, हमारा हृदय, हमारी चेतना शुद्ध हो, हमारे इधर ज्ञान, हमारे हृदय में ज्ञान आए और हम भगवान की तरफ आगे बढ़ें। तो ब्रह्मचारी किस प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं? ब्रह्मचारी सुनते हैं, श्रोत्रादीनी, श्रवण करते। क्या श्रवण करते? फिल्मी गाने, इधर उधर की ग्राम्य कथा नहीं। क्या क्या श्रवण करना है उनके लिए? तपस्या क्या है उनके लिए? ये क्या है उनके लिए? आहुति है कि वो कान में मात्र भगवान की कथा और भगवान का नाम डालते हैं, ये उनकी तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का। ऋषभ देव कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है ना तो बेटा तप करो, तो ब्रह्म सौख्यम, तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है इस मनुष्य जीवन में, इसलिए तप करो। बाकी तप तो भौतिक आदमी भी करता है, क्या इस भौतिक जगत में रहना तपस्या से कम है क्या? सुबह उठ के व्यक्ति बच्चों के लिए कमाने निकलता है, कितने खतरों से खेलते हुए जाता है, चाहे वो भौतिक खतरे हों, जान के खतरे हों, कितने खतरों से खेलता हुआ वो जाता है, पीछे बच्चों को छोड़ के जाता है। कुछ पता है कि वापस आएगा तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं पता। एक पल में क्या हो जाएगा हमें पता नहीं। हम दिन भर 2 रोटी की कमाने के लिए इतना तप करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन उससे उस तप को दिव्य तप नहीं कहा। ऋषभ देव ने कहा तपो दिव्यम। दिव्य तप वो है जिससे भगवान की प्राप्ति हो, और मनुष्य जन्म में आके ये तप हमें अवश्य करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी क्या तप करता है, क्या आहुति देता है? वो अपने कानों में भगवान का नाम और भगवान की कथा की आहुति देता है। अपनी इंद्रियों को अपने मन की अग्नि में, कंट्रोल मन की अग्नि में आहुति देता है। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से मिलने नहीं देता है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखता है और मन को संयमित रखता है। हरे नामानु कीर्तनम, भगवान का नाम और कीर्तन अपने आप को बिजी रखता है। इसलिए आप इस्कॉन मंदिर में भी यदि देखेंगे तो ब्रह्मचारियों का जीवन बड़ा टफ होता है। क्यों? क्योंकि उनको इतना बिजी रखा जाता है ताकि उनका मन किसी प्रकार की इंद्रिय भोग की तरफ जाए नहीं। यही उनका तप है, यही उनका यज्ञ है कि वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा कर रखें। कानों से अन्य किसी वस्तु को नहीं सुने, क्योंकि कानों से ही कचरा अंदर जाता है और ब्रह्मचारी का मन विचलित हो सकता है। तो फिर गृहस्थ का क्या? गृहस्थ तो इंद्रिय विषयों के बीच में ही रहता है, उसके पास पत्नी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, घर में सब खाने का सामान है, टीवी है, मोबाइल है, वो तो सारे इंद्रिय विषयों के साथ रहता है। वो क्या करे? उसका क्या यज्ञ है? तो भगवान कहते हैं संयम आप इसमें देखेंगे, यस, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देता है। गृहस्थ कैसे अपना यज्ञ पूर्ण करता है? इंद्रिय विषय इंद्रियों को देता है, लेकिन रेगुलेटेड वे में, नियमित रूप में। ऐसे छुट्टा, बिल्कुल खुला इंद्रिय भोग करने की छूट एक गृहस्थ को कृष्ण भावनामृत में नहीं दी जाती। इसलिए हमें 4 नियमों का पालन करना है, कुछ व्रत रखने हैं, कोई दिन फास्ट रखना है, कोई दिन फीस्ट रखना है, कोई दिन घर में फेस्टिवल है तो सभी वैष्णवों को बुला के खिलाना है। तो गृहस्थों का धर्म निभाते हुए रेगुलेटेड इंद्रिय भोग करने की छूट गृहस्थों को दी गई है, ये उनका यज्ञ है। प्रभुपाद लिखते हैं जीवन में जो 4 आश्रम हमें भगवान ने दिए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सारे के सारे आश्रम हमारे इसलिए दिए गए हैं ताकि हम पूर्ण योगी बने। पूर्ण योगी का मतलब है कि हम अपने आप को संयमित रखें, अपनी इंद्रियों को संयम में रखें। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। ये चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। कैसे करेंगे? प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मचारी सदैव गुरु के निर्देश में, गुरु के अंडर में रहता है और
कृष्ण भावना अमृत से संबंधित शब्द ही सुनता है। ब्रह्मचारी को अन्य कुछ सुनने की अनुमति नहीं है। क्या करना है? हरे नामानु कीर्तनम, प्रभुपाद लिखते हैं परपुट में, बाकी सब ध्वनियों से उसे दूर रहना है, उसे अन्य ध्वनियां नहीं सुननी है, खाली हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है। और गृहस्थ, उनको नियमित इंद्रिय जीवन का टूट है, रेगुलेटेड वे में वो इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। प्रभु जी बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, क्या लेट हो रहा है क्या क्लास? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 27 में प्रभुपाद लिखते हैं, अष्टांग योगी किस प्रकार की यज्ञ को करता है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ हमें इसलिए बताए गए हैं ताकि हम अपना वाला चुन लें, उसका क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, कहाँ हम कर पाएंगे, कहाँ हम नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद लास्ट में कहेंगे भी कि वास्तव में हमारे लिए कौन सा यज्ञ है, अर्जुन के लिए कौन सा यज्ञ है। अष्टांग योगी किस प्रकार का यज्ञ करते हैं? सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति दे देते हैं। तो अष्टांग योगी किस प्रकार से यज्ञ करते हैं, उनका यज्ञ क्या है? वो इंद्रियों को और मन को वश में करके मन रूपी अग्नि में इंद्रियों को कंट्रोल करके प्राण वायु के द्वारा प्राण वायु को संयमित करते हैं। आपने देखा है जो प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपनी प्राण वायु को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो, कि कई बार उनका लाइफ इतना लंबा हो जाता है। हम सुनते कई बार यहाँ पे कोई योगी बाबा रहते हैं जो 500 साल से रह रहे हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि ये कैसे संभव है। हाँ, तो अपनी प्राण वायु को वो इतना संयमित कर लेते हैं, 1 मिनट में अगर 2 सांस लेते हैं तो वो 2 घंटे में 2 सांस लेते हैं, तो उनकी आयु बढ़ जाती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि योगी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यगात्मा और परागात्मा। हम इसको पढ़ लेते हैं, हालांकि भक्ति शास्त्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा, और प्रभुपाद दोनों की डेफिनेशन भी देते हैं। जब जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त होता है तो उसे परागात्मा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं भक्तों की, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। तो हमें कोई बोलता है भाई कनिष्ठ है या नियोफाइट है, तो हम समझ जाते हैं नया नया भक्ति में आया है, उसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं होंगे, तो हम उसी प्रकार से बात करते हैं। और कोई भक्त आता है, बड़ा सन्यासी, कोई सीनियर डिवोटी आए हैं, तो हम समझ जाते हैं कि सीनियर डिवोटी आए तो उनसे सुनने जाना है, उनके पास बैठना है, उनको प्रणाम करना है। तो ऐसे ही योगियों में भी टर्म्स होती हैं, ज्ञानियों में भी टर्म्स होती है। जैसे ज्ञानी में कहते हैं मुमुक्ष और मुक्त, योग में जो बड़े होते हैं योगारूढ़ और योगारूक्ष। तो ऐसे ही अष्टांग योगियों की 2 टर्म्स हैं, परागात्मा और प्रत्यागात्मा। परागात्मा मतलब नए, जो अभी अभी आए हैं, इंद्रियों को संयम करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। और प्रत्यागात्मा वो है जो बढ़ गए हैं आगे, जो अपने प्राण वायु को कंट्रोल कर सकते हैं। अपान वायु को समान वायु में, समान वायु को प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि किस तरह से वो अपनी प्राण वायु को ठीक प्रकार से संयमित करके अपने सारे शरीर को, मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। वास्तव में प्राण को कंट्रोल करके हम अपने इमोशंस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद अलग अलग वायु जो अलग अलग कार्य करती है उसको बताते हैं कि कैसे अपान वायु क्या कार्य करती है, 5 वायु में कौन सी वायु कौन सा कार्य करती है, और किस तरह से उन वायु को कंट्रोल करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि लास्ट में करना क्या है, इन सभी वायुओं को कंट्रोल करके वो आत्म साक्षात्कार में लगाता है, अपने आप को आत्म साक्षात्कार में लगाता है। तो ये अष्टांग योगी
योग के द्वारा प्राणवायु को कंट्रोल करके आत्म साक्षात्कार की विधि में आगे बढ़ता है। आइए 28 में चलते हैं। द्रव्य यज्ञस्तथा पोज्ञ योग यज्ञस्ता परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संशीत व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अभ्यास करके दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इसके जो परपोट है उसमें प्रभुपाद अलग अलग प्रकार के यज्ञों के नाम देते हैं। आप देखिए, इसमें मैंने लिस्ट में डाला है 28वें में प्रभुपाद लिखते हैं द्रव्य यज्ञ मतलब दान देना। द्रव्यमय, द्रव्य मतलब जो सामान आपके पास है, धन है, अनाज है, द्रव्य जो भी आपके पास सामान है उसको दान देना, इसे दान यज्ञ कह सकते हैं, द्रव्यमयी यज्ञ कहते हैं। हाँ, जैसे किसी ने बोला मेरे पास बहुत धन पड़ा है, आप एक अच्छा स्कूल बनाइए, बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है, आप एक वृद्धाश्रम बनाइए, हमारे जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको कोई रख नहीं रहा है, उसके लिए वृद्धाश्रम बनाइए। तो अपने दान के स्वामित्व को, अपने धन के स्वामित्व को छोड़ा ना उसने। धन किसको मीठा नहीं लगता है, धन कौन देना चाहता है, लेकिन उसने अपने धन के ऊपर से अपनी आसक्ति हटाई, इसलिए इसको दान यज्ञ या द्रव्यमयी यज्ञ कहते हैं। तपो यज्ञ, शरीर की इतनी आवश्यकताएं हैं लेकिन हम उन सब को दमन करके तपस्या करते हैं। जैसे हमारे लिए प्रभुपाद लिखते चतुर्मास है, चतुर्मास में हम सोचते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, इस प्रकार से हम ऊपर पलंग पे नहीं सोएंगे, तो ये तपस्या तपोमय यज्ञ कहलाता है। फिर होता है योग यज्ञ, किसी प्रकार की योगी की सिद्धि की कामना है, उस सिद्धि की कामना के लिए वो इस जीवन में कठोर योग अभ्यास करता है, इसे योगी यज्ञ कहते हैं। फिर स्वाध्याय यज्ञ आता है। स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ है अलग अलग प्रकार के वैदिक साहित्यों को पढ़ना। हमारे बहुत सारे वैदिक साहित्य हैं, उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन, इन सबको पढ़ना और इनको समझना। तो इसमें यज्ञ में वो क्या लगाता है, यज्ञ में अपना समय लगाता है, समय की आहुति देता है, सब कुछ छोड़ के, जहाँ पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है ये सब कुछ छोड़ के पढ़ने बैठा है, तो इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट प्रभुपाद दिखते हैं हठ योग या प्राणायाम यज्ञ। लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे, जो इस पैरा की जो लास्ट 1 2 3 4 चौथी लाइन अगर आप देखेंगे इस पैरा की, प्रभुपाद लिखते हैं ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश करते हैं। चाहिए क्या, ये सब क्यों करते हैं? अरे जब खाने में मजा है तो आदमी तपस्या करके क्यों अपना जीवन खराब कर रहा है? जब धन कमाने में इतना कठिन है तो दान करके उसे क्यों खराब कर रहा है? क्यों, क्या चाहिए उसे? उसे उच्च जीवन की तलाश है, वो जो भोग रहा है उससे ऊंची चीज की तलाश है। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है और उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो ये सारे यज्ञ जो इसमें लिखे हुए हैं, ये कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर सकते हम इन सब यज्ञों के माध्यम से। लेकिन 8वें अध्याय के लास्ट में भगवान कहेंगे जो कृष्ण भावनामृत में है ना, उसको ये सारे यज्ञ करने का फल मिल जाता है। जो कृष्ण भावनामृत पालन कर रहा है उसको ये सारे यज्ञ करने का फल मिला है, लेकिन ये सारे यज्ञ करके आप कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु, साधु, भगवान की कृपा से हम इसे प्राप्त कर सकते, अन्य कोई मार्ग नहीं है इसको प्राप्त करने का। परंतु इन सब से मिलने वाला जो फल है वो कृष्ण भावनामृत में प्राप्त हो जाता है। भाई देवी देवता भगवान में समाये हैं कि नहीं? सारे देवी देवता कृष्ण में समाये, भगवान के अंग हैं, तो भगवान की पूजा करने से देवी देवताओं की पूजा का फल मिला कि नहीं? ब्रह्म ज्योति कौन है? भगवान कहते ब्रह्म ज्योति ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म ज्योति मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी अंग कांति है। हाँ,
माइंड कंट्रोल जो ब्रह्मचारी है, यहाँ तक कि हमारी कृष्ण भावनामृत में गृहस्था भी भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो उनका मन कंट्रोल रहता है, उनके सेंसेस कंट्रोल रहते हैं। हरि नाम से बड़ा दान क्या होगा? तो द्रव्यमय यज्ञ का फल भी मिल जाता है। प्रभुपाद कहते हैं हमारे लिए 4 नियम तपस्या है, तो तपोमय यज्ञ का भी फल मिल जाता है। हम शास्त्रों को पढ़ ही रहे हैं, आप देखिए भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो स्वाध्याय यज्ञ का भी फल मिल जाता है। तो इन सारी तपस्याओं को करने का फल मात्र कृष्ण भावनामृत का पालन करने से हमें प्राप्त हो सकता है, परंतु ये सारी चीजें करने पर भी हमें कृष्ण भावनामृत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दिव्य है, ये रेयर है। इसलिए हमें अपने सौभाग्य पे बड़ा गर्व होना चाहिए, बड़ी हमारे मन में ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए। अर्जुन पूछता है भगवान से, तो भगवान फिर मेरे लिए क्या योगा है? आपने मुझे यहाँ युद्ध के स्तर में खड़ा कर दिया है, यहाँ पे युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में। मुझे भी जाने दीजिए, मैं भी जाके यज्ञ करूं, जो यज्ञ बोलेंगे वो करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तेरा यज्ञ कुंड तो यही है, तेरी हवी भी यही है। क्या है? ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, ये तेरी यज्ञ स्थली है। ये जो तेरा गांडीव है ना, ये यज्ञ की, जो यज्ञ में आहुति डालने के लिए हम स्पून इस्तेमाल करते हैं, चम्मच इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ये गांडीव तेरा यज्ञ का चम्मच है। और आहुति क्या डालूं भगवान? ये कौरव आहुति है, एक एक करके इसे यज्ञ स्थल में डालो, यज्ञ की कुंड में। और जो यज्ञ मुख है, अग्नि है, यज्ञ पुरुष है, जो यज्ञ की आहुति को स्वीकार करता है, वो कौन है? तो भगवान अर्जुन को दिखाएंगे यूनिवर्सल फॉर्म के रूप में भगवान ने मुख खोला है और उसमें सारे कौरव एक एक करके समा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, ये युद्ध ही तुम्हारा यज्ञ बन जाएगा। तो हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में है, जैसे भी शरीर में है, जैसे भी परिस्थिति में है, जो भी काम कर रहे हैं, उसी काम से हम भगवान की सेवा करें तो हमारा कार्य यज्ञ बन जाएगा। यज्ञश्च युद्धश्च कर निश्चय। अर्जुन भगवान कहते हैं अर्जुन से, युद्धश्च कर निश्चय, उठो, खड़े हो, युद्ध का निश्चय करो, क्योंकि ये तुम्हारा यज्ञ यही है, यही तुम्हारा यज्ञ है। क्या करना है प्रभु जी? आगे पढ़ना है कि प्रभु जी आ गए हो? तो मुझे आइडिया नहीं है। आए तो नहीं है प्रभु जी। प्रभु ने कहा कि अपना 35 श्लोक तक करना है। 35 श्लोक तक? प्रभु जी, बहुत सारे मेहमान बाहर बैठे हैं मुझसे मिलने के लिए, क्या करूं? 30 तक क्लियर कर दें, 48 हो गए। क्योंकि वैसे प्रॉब्लम मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आके। क्षमा कीजिएगा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसी तकलीफ में हम लोगों को टाइम दे रही नहीं हैं। प्रभु जी, एक्चुअली तकलीफ तो कुछ नहीं है। देखिए, फ्रैक्चर तो पैर में है और सेवा तो मुख से होनी है, पर बस वो बड़ा कांग्रेगेशन है हमारा, सबको पता चला मेरा फ्रैक्चर हुआ है तो सब बेचारे मिलने आए हैं और कुछ नहीं है। हमें नहीं मालूम था, तो ये चीज होगी। प्रभु जी, मुझे भी नहीं लेकिन मालूम शरीर था। की तकलीफ तो है ना माता जी। प्रभु जी, मुझे भी नहीं मालूम था। तो इसमें आप क्षमा मत मांगिए, मुझे भी नहीं मालूम था। आइए हम 2 और श्लोक करके इसको, वैसे तो ये थीम है आगे की प्रभु जी, 30 जो श्लोक है वहां से आगे थीम है पर्पस ऑफ यज्ञ। ये हम जो प्राण वायु वाला है, ये इस थीम का श्लोक है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक लेते हैं, जो हमने लास्ट वाला पढ़ा था इसमें प्राणायाम के द्वारा। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। प्रभुपाद में इसमें जो प्राणायाम का प्रोसेस है उसे समझाया है, हालांकि हमारा विषय नहीं है,
प्रभुपाद ने हमें नहीं बोला कि हमें प्राणायाम करना है, हमें कुंभक, रेचक और पूरक का अभ्यास करना है। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें पहले तो पूरा योग विधि को समझाते। प्रभुपाद कहते श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। तो पहले हठ योग के द्वारा हम आसनों का अभ्यास करते हैं, और जब हमारे आसन सिद्ध हो जाते हैं तो मुख्य रूप से हम प्राणायाम पे कंसंट्रेट करते हैं। आजकल जो योगा अभ्यास चल रहा है दुनिया में, वो शरीर के स्तर पर है। शरीर से ऊपर उठा ही नहीं। अभी हम सोचते हैं हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, किस लिए? ताकि हम अच्छे से भोग करें। लेकिन जो हठ योग है, जो प्राणायाम है, उसका उद्देश्य है कि हम शारीरिक इंद्रिय भोग से ऊपर उठे। तो श्वास को रोकते हैं, अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं और फिर प्राणायाम करते हैं। और उसमें 3 प्रकार के योग बताए हैं, कुंभक, रेचक और पूरक। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना, रेचक मतलब श्वास को छोड़ना, और कुंभक मतलब श्वास को रोकना। तो श्वास को लेना, रोकना, छोड़ना वो इतना लंबा कर देते हैं कि उनकी जीवन अवधि बड़ी हो जाती है। और फिर प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं कि वो चाहते हैं कि इसी जीवन में उनको सिद्धि मिले, इसलिए वो जीवन बढ़ा देते हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः ही इंद्रियों का नियंता बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी रहने के कारण अन्य किसी कार्य में नहीं लग पाती। फलतः जीवन के अंत में स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः दीर्घजीवी बनने का वो प्रयत्न नहीं करता है। उसकी उम्र लंबी हो ऐसा प्रयास वो नहीं करता, क्योंकि उसे लंबा जीवन नहीं चाहिए, उसे शाश्वत जीवन चाहिए। भक्त को लंबा जीवन नहीं चाहिए, उसे शाश्वत जीवन चाहिए भगवान के धाम में। और प्रभुपाद लिखते हैं माम चयो अव्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी भक्ति करता है ब्रह्मभूत स्तर पर है, पहले से ही भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत स्तर पर है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और उसी चेतना में रहता है, वहीं से स्तर शुरू करता है। भक्ति का स्तर ही वहीं से शुरू होता है, ब्रह्मभूत से भक्ति शुरू होती है और वो सदैव उसी पे बना रहता है और अंततः भगवान के पास जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत हो जाएगी। भाई हम कैसे कम खाएं? तो प्रभुपाद कहते खाली कृष्ण प्रसाद खाओ तो ये जिह्वा अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना लाभप्रद है और इसके बिना भवबंधन से छूटना मुश्किल है। प्रभुपाद एक तो हमको चेतावनी दे रहे हैं कि अत्याहार नहीं करना है, अत्याहार नहीं करना है, कम भोजन करना है। इस तरह से हम इंद्रिय निग्रह भी कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में सब कुछ बड़ी आसानी से संभव हो जाता है। तो कल हम आगे इसको पढ़ेंगे, 30 से आगे है उसको हम आगे पढ़ेंगे। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि पीपल आर वेटिंग। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो हम कल उसको ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच। और आपने हरे time कृष्णा। निकाला। हरे कृष्णा। महाराज जी, थैंक यू। चलो जानवी माता जी की सनातन वैष्णव जय।